गांव के किनारे बसे छोटे से कस्बे में 10 साल का रोहित अपनी माँ के साथ रहता था। रोहित का दिल हमेशा नई चीजों को जानने और रोमांचक जगहों को खोजने में लगा रहता था। वह मासूम और जिज्ञासु था और जंगल के किस्से उसे बहुत आकर्षित करते थे। एक दिन रोहित को अपने दादाजी की पुरानी किताब मिली। उसमें एक कहानी थी जिसमें लिखा था कि गांव के पास वाले पहाड़ के पीछे एक गुफा है जहां एक आग उगलने वाला ड्रैगन रहता है। लोग कहते थे कि वो ड्रैगन बहुत खतरनाक है, लेकिन रोहित को लगा कि वो कहानी सिर्फ डराने के लिए बनाई गई है। अगर वो ड्रैगन सच में है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। रोहित ने खुद से कहा। अगली सुबह अपने पीले जैकेट और भूरे जूतों में तैयार होकर वह बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीच में रोहित को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। वो थोड़ा डरा, लेकिन अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। कुछ ही देर में उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर बड़े पंजों के निशान थे। ये तो सच में ड्रैगन के पैरों के निशान लगते हैं, रोहित ने सोचा। जैसे ही वो गुफा के पास गया, अंदर से एक तेज गर्जने की आवाज आई। अचानक एक बड़ा नीले रंग का ड्रैगन गुफा से बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी सांसों से हल्की सी आग निकल रही थी। रोहित डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन ड्रैगन ने उसे गौर से देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ड्रैगन बोल सकता है, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं रोहित हूँ। मैं ये देखने आया था कि तुम सच में हो या नहीं। ड्रैगन ने हंसते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं और मुझसे दूर रहते हैं। तुम पहले इंसान हो जो मुझसे मिलने आया है। मेरा नाम है फ्लेम। रोहित और फ्लेम की बातें शुरू हुई। रोहित ने बताया कि वह क्यों आया है और गांव में लोग ड्रैगन के बारे में क्या कहते हैं। फ्लेम ने भी बताया कि वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन लोग उसकी आग से डरते हैं। धीरे धीरे रोहित और फ्लेम के बीच दोस्ती हो गई। रोहित ने महसूस किया कि फ्लेम भले ही बड़ा और डरावना दिखता हो, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और दयालु है। कुछ दिनों बाद रोहित के गांव पर अचानक मुसीबत आ गई। पास वाले जंगल में आग लग गई और आग गांव तक फैलने लगी। लोग घबरा गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। रोहित को तुरंत फ्लेम की याद आई। वह भागकर गुफा की ओर गया और फ्लेम से मदद मांगी। फ्लेम, तुम्हारी आग से हम इस आग को रोक सकते हैं। कृपया गांव को बचाओ। फ्लेम पहले थोड़ा झिझका, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे देखकर और डर जाएंगे। लेकिन रोहित ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और दयालुता देखकर वे तुम्हें समझेंगे। तुम पर भरोसा करो। फ्लेम ने हिम्मत जुटाई और रोहित के साथ गांव की ओर उड़ चला। गांव पहुंचते ही उसने अपनी आग से जलती झाड़ियों को बुझाना शुरू किया। उसकी आग ने दूसरी आग की ताकत को कम कर दिया और धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया गया। गांव के लोग पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि फ्लेम उनकी मदद कर रहा है। सबने ताली बजाकर फ्लेम का स्वागत किया और उसका धन्यवाद किया। उस दिन के बाद फ्लेम गांव का हीरो बन गया। लोग अब उसे डर की नजर से नहीं, बल्कि प्यार की नजर से देखते थे। रोहित और फ्लेम की दोस्ती और गहरी हो गई। अब रोहित हर दिन गुफा में जाता और दोनों साथ में नए रोमांच की योजना बनाते। इस तरह एक छोटे लड़के और एक बड़े ड्रैगन की अनोखी दोस्ती ने सबको सिखाया कि सच्चा साहस और दया सबसे बड़ी ताकत होती है।